डियर स्टूडेंट, आज के वीडियो में हम यह चर्चा करने वाले हैं कि आर्टिकल 16 और 17 जो आपको हम बताए हैं उसमें जो कुछ इम्पोर्टेंट अनुच्छेद है उसके बारे में आप लोग जान लीजिए, जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी उपयोगी सिद्ध होगा। तो जाहिर सी बात है, पहला अनुच्छेद जो है इसमें यह जानना है कि आर्टिकल 330 के अनुसार लोकसभा में आंग्ल भारतीय सदस्यों का प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया है, जो आपके भारतीय संविधान में उल्लिखित है। तो इसमें आपको सर्वप्रथम ध्यान देने योग्य बात यह है कि आर्टिकल 81 में यह कहा गया है कि यदि राष्ट्रपति की यह राय है, यानी यदि राष्ट्रपति की यह राय है कि लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व जो है पर्याप्त नहीं है, तो वह लोकसभा में उस समुदाय के 2 सदस्यों का नाम निर्देशित कर सकते हैं। ओके, इस चीज़ को भली भांति आप लोग समझ लिए, तो इसको आप लोग लिख भी लीजिए, ये जो आपको काफ़ी कारगर सिद्ध होगी। जाहिर सी बात है, चलिए इसको देखते हैं। आप लोग लिख लीजिए, यह आर्टिकल 330 के अनुसार अनुच्छेद 330 के अनुसार अनुच्छेद 330 के अनुसार लोकसभा में आंग्ल भारतीय लोकसभा में आंग्ल भारतीय सदस्यों का प्रतिनिधित्व यानी रिप्रेजेंटेटिव, यानी उसको नियुक्त करने का प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया है। प्रावधान किया गया है। ओके, इस चीज को भली भांति आप लोग समझ गए कि जो आर्टिकल 330 के अनुसार जो है लोकसभा में आंग्ल भारतीय सदस्यों का प्रतिनिधित्व किया गया है। तो कल के वीडियो में हम बताए हैं कि आंग्ल भारतीय किसे कहते हैं, यानी उस चीज को आप लोग समझ गए होंगे। तो उसका जो नियुक्त करने का प्रावधान है, उस समुदाय के व्यक्तियों के सदस्यों को नियुक्त करने का जो प्रावधान है, वह आंग्ल भारतीय सदस्यों की नियुक्ति करने के संबंध में जो प्रावधान है वह आर्टिकल 330 है। लेकिन इसमें सबसे ध्यान देने योग्य बात यह है कि आर्टिकल 81 में इस बात का होते हुए भी कौन सा बात, यानी 330 का हवाला होते हुए भी यदि राष्ट्रपति को समझ में आए कि लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व यानी रिप्रेजेंटेटिव पर्याप्त नहीं है, तो वह लोकसभा में उस समुदाय के 2 सदस्यों का नाम निर्देशित कर सकते हैं। ओके, तो इस चीज को भी आप लोग लिख लीजिए कि आर्टिकल 81 में आर्टिकल 81 में इस बात आर्टिकल 81 में इस बात का होते हुए भी ओके, आर्टिकल 81 में इस बात का होते हुए भी जो प्रावधान
330 में किया गया है। तो इसमें कहा गया है कि आर्टिकल 81 में इस बात का होते हुए भी, ओके, अगर राष्ट्रपति को, यदि राष्ट्रपति को यह राय है, यदि राष्ट्रपति को यह राय है कि, यदि राष्ट्रपति को यह राय है कि लोकसभा में लोकसभा में, ओके, लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का, आंग्ल भारतीय समुदाय का सदस्य, आंग्ल भारतीय समुदाय का जो सदस्य मौजूद नहीं, आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व पर्याप्त नहीं है तो, ओके, आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्यों का समुदाय का प्रतिनिधित्व पर्याप्त नहीं है तो वह लोकसभा में, तो वह लोकसभा में, तो वह लोकसभा में उस समुदाय के, उस समुदाय के दो व्यक्तियों का, दो लोकसभा के समुदाय के दो व्यक्तियों का, लोकसभा के समुदाय के दो सदस्यों का, दो सदस्यों का नाम निर्देशित कर सकते हैं। यानी कहने का अर्थ यह है कि अगर राष्ट्रपति को ऐसा लगे या आंग्ल भारतीय समुदाय की कोई भी सदस्य पर्याप्त नहीं है, तो आर्टिकल 330 को लेते हुए आर्टिकल 81 में इस बात की चर्चा की गई है, यह राष्ट्रपति को शक्ति है कि भारतीय संसद के जो निम्न सदन है लोकसभा में से उस समुदाय के दो सदस्यों का नाम निर्देशित राष्ट्रपति कर सकते हैं। और ऐसा भी आप लोग जान लीजिए कि संसद में जो है दो सदस्यों का नियुक्ति करने का प्रावधान राष्ट्रपति को शक्ति है कि वह दो सदस्यों का नाम दे सकता है, उसको नियुक्ति कर सकता है। तो संसद के किस सदन में, तो लोकसभा के दो सदस्यों को यही जो दो सदस्य हैं आंग्ल भारतीय और एंग्लो इंडियन, दो सदस्यों का नियुक्ति राष्ट्रपति स्वेच्छा से करते हैं। और राज्यसभा में 12 सदस्यों का नियुक्ति करते हैं। तो जाहिर सी बात है संसद में कुल कितने सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, तो संसद में कुल सदस्यों की नियुक्ति 14 सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। तो इस चीज़ को भली भांति आप लोग समझ गए होंगे। लेकिन नेक्स्ट जो आर्टिकल है 333 है वह विधानसभा से रिलेटेड है। विधानसभा में अगर आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्यों का प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया है, तो वहीं भी सेम यही प्रोसेस है कि राज्यपाल एक सदस्यों का नाम निर्देशित कर सकते हैं आर्टिकल 70 के अनुसार और 330 के आलोक में। तो इस चीज़ को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करेंगे।
ओके, थैंक्स।